देवभूमि उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में आए हुए हैं सिने कलाकार शक्ति कपूर जी। कपूर साहब का स्वागत है नमस्कार। देवभूमि में भी और देहरादून में भी। और बहुत बहुत नमस्कार, डबल नमस्कार। आज शक्ति कपूर से हम बात करेंगे। हमारे साथ मेरे सहयोगी संजय श्रीवास्तव जी भी रहेंगे। आपका भी स्वागत है। कपूर साहब, आपकी जो इमेज रही है हम लोगों के मन में एज दर्शक, कभी आप हंसाते हंसाते भी लोगों को रुलाते थे और जब डराते हैं तब तो रुलाते ही हैं, तो दोनों का संबंध रुलाने से ही रहा है। बहुत अच्छा है और सारी दुनिया जानती है कि मैं कितना शरीफ आदमी हूँ, आप भी जानते हैं। और दूसरी बात है, जब मैं ये शब्द बोलता हूँ शरीफ, तो लोग हंस पड़ते हैं, कहते हैं शरीफ और कौन से एंगल से। लेकिन वास्तविकता में मैं बहुत सीधा आदमी हूँ। और रहा सवाल इमेज का, शुरुआत की विलन के रोल से, और जब थक गया सेम रोल करते 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 तो विलनी के अंदर थोड़ी सी कॉमेडी लेके आई, और फिर कॉमेडी ऐसी चिपकी कि विलनी वापस लौट के नहीं आई। पर मैंने एंजॉय किया है दोनों, विलन के रोल भी, हंसाने का रोल भी, इमोशनल रोल भी, सेंसिटिव रोल भी। और मेरे हिसाब से मैंने हर फीलिंग एज एन एक्टर ली है किरदार के रूप में, और लकी भी रहा हूँ। पिक्चरों में गाने गाए हैं, 100 से ऊपर गाने गाए हैं। गाए का मतलब खुद की आवाज़ में नहीं, पिक्चर के अंदर एक विलन अगर डिस्को कंपटीशन करता है, रोमांटिक गाने गाता है, वो फर्स्ट टाइम शक्ति कपूर ने किया है। सो सफ़र बहुत अच्छा रहा है, और ऊपर वाले से यही प्रार्थना करते हैं कि आगे का सफ़र भी अच्छा रहे। जब आप विलन थे तब तो आपके ऊपर कोई आरोप नहीं लगते थे। आज पेज 3 पे जब भी देखिए, जब से आपने कॉमेडी शुरू किया तब से कई आरोप लग गए हैं, उस पर आप क्या कहोगे? अच्छे आरोप लगते हैं, नहीं बुरे आरोप भी लगे हैं। बुरे और अच्छे, देखिए जब तक बुरे नहीं होंगे तो अच्छाई नहीं आएगी, जब तक अच्छाई नहीं आएगी बुराई नहीं आएगी। और आजकल क्या है, मीडिया बहुत प्यारा है और उनको थोड़ा नमक भी चाहिए, मिर्ची भी चाहिए, तो अच्छाई के साथ बुरे आरोप भी लगते हैं। जैसा हम लोग जानते हैं कि आप बड़े जॉली नेचर, जी हाँ, लोगों के साथ हंसते हैं, खेलते हैं, लेकिन जैसा हम लोगों ने पिछले काफ़ी दिनों में देखा कि कुछ ऐसे आरोप लगे जो कि विश्वास करना मुश्किल था, उसमें क्या सत्यता है? सर देखिए, आरोप तो सीता पे भी लगे थे, आरोप तो बड़े बड़े भगवानों पे भी लगे हैं, लेकिन मेरा कहना है कि ज़िंदगी आगे बढ़ने का काम है। अगर उन्हीं चीज़ों में आप सोच में डूबे रहेंगे, आप आगे नहीं बढ़ सकते। और जब तक मेरा दिल नहीं कहेगा कि ये आरोप सच है या झूठ है, तब तक मैं रुकूंगा नहीं, आगे बढ़ता रहूँगा। और मेरे हिसाब से जितने भी गलत आरोप हैं जो लोग मसाला लगा के अपने पत्र में लिखते हैं, अपने मीडिया में लिखते हैं, वो मेरे हिसाब से वो कॉमेडी के हिसाब से लिखते हैं, लोगों को हंसाने के हिसाब से लिखते हैं और अपना पर्चा इंटरेस्टिंग बनाने के हिसाब से लिखते हैं। तो मुझे कोई किसी को शिकवा गिला नहीं। आप जिन किरदारों का जिक्र कर रहे थे, अगर जो देश का युवा है वो उसे रोल मॉडल के रूप में ले लेता है, और फिर जो देश में क्राइम रेट बढ़ रहा है, कहीं उसके जनक कारण कारक आप तो नहीं है? सर मैं तो ये कहूँगा कि मैंने जितने रोल किए हैं आने वाले पिछले 10-12 सालों में, उसमें तो मैंने आम जनता को बहुत अच्छे सबक सिखाए। जैसी फिल्में जैसी करनी वैसी बननी, और कुछ फिल्में मैंने बहुत त्यागी, और आई हैव डन फिल्म्स जिसमें मैंने डिफरेंट कैरेक्टर्स किए हैं। लेकिन आप जैसे बोल रहे हैं कि मेरी वजह से क्राइम देश में नहीं, आपकी वजह से नहीं, हम एक बात किरदार की बात हो रही है जी। किरदार तो अमजद खान ने शोले में भी किया, गब्बर सिंह का। मैंने क्राइम मास्टर गोगो किया, अंदाज अपना अपना में। तोहफा में किया आहू ललिता। जब ये पिक्चर रिलीज़ हुई थी तो हिंदुस्तान में 15-20 विद्यार्थियों को जेल हो गई थी, क्योंकि वो बाहर कॉलेज के खड़े होकर लड़कियों को छेड़ रहे थे। आहू ललिता, वो इतना पॉपुलर। जो एक मूवी में किरदार दिखाया जा रहा है विलन का, तो जिस टाइप से विलन अपने आप को रिप्रेजेंट करता है, पेश करता है लोगों को, आपको लग रहा है कि सोसाइटी ऐसा कुछ नहीं। आज जो भी पिक्चर देखता है उसको मालूम है कि वो फिल्म देख रहा है। और सोसाइटी की बात रही, आज टीवी चैनल पे 400 से ऊपर चैनल हैं। इंटरनेशनल चैनल्स में वो दिखाते हैं जो हमारे माँ बाप
बंद कर देते, कि बच्चों को बोलते हैं बंद करो, फिर भी बच्चे चुपके से देखते हैं। तो हम तो उनके सामने समुंदर में एक बूंद पानी के हिसाब से हैं। तो अगर किसी सोशली सोसाइटी में लोग ख़राब हो रहे हैं हमारी हिंदी फिल्मों की वजह से, वो कहना गलत है। ऑन द कॉन्ट्ररी, आज जो समाज में हो रहा है उसे उठा के हम फिल्में बना रहे हैं। आज की आने वाली 4, 5, 6 फिल्में हकीकत में उसी पे बन रही हैं। जो दिल्ली का रेप कांड हुआ उस पर फिल्म बन रही है, जो बिटिया एक बेटी का खून हुआ उस पर फिल्म बन रही है, जेसिका पे एक फिल्म बन चुकी है। तो आज हम सोसाइटी से उठाते हैं कहानियाँ, ये नहीं कि सोसाइटी हमारे किरदारों को देख के कुछ जुर्म कर रही है। अब उल्टा है, मतलब जुर्म इतना बढ़ चुका है कि उससे हमें फिल्में मिल रही हैं बनाने को, और उसके अंदर आखिर में हम सुधार लाते हैं। जो केस हुआ है उसमें सुधार नहीं है, हम फिल्मों में उसका एक सुधार लाते हैं कि ऐसा होता तो ऐसा नहीं होता, ऐसा होना चाहिए। 15 या 20 साल पहले की जो मैगजीन्स हैं, अखबार हैं, वो इस बात को कहते हैं कि जब आप मैन इन वाइट के रूप में चला करते थे गलियों में, या ब्लैक एंड ब्लैक में चलते थे, तो लड़कियां गिर जाती थी नीचे। ऐसा होता था क्या? सर अभी ये मैंने भी सुना है, पढ़ा नहीं। और मतलब एहसास भी किया है उसका। जब शक्ति कपूर बहुत ज़्यादा ही जवान था, अब थोड़ा कम जवान हूँ, बहुत ज़्यादा जवान था, और जब निकलता था तो लड़कियों में शोर तो हो ही जाता था, और लोगों का कहना था कि हीरो से ज़्यादा खूबसूरत शक्ति कपूर है। नाचता भी है, गाता भी है, अच्छी बॉडी है, अच्छा चेहरा है, तो लड़कियां काफ़ी मरती थी। कभी ऐसा भी कोई ध्यान आपको, कोई छोटा बच्चा या कोई बड़ा आपको अचानक देखा और डर गया हो? डरा तो कोई नहीं सिवाय मेरी बीवी के। मेरे को डराने वाली चीज़ नहीं। काफी दिनों से स्क्रीन पे कम दिखाई देते हैं, जैसा आप पिछले दशक में दिखाई देते थे। सर उसके हमेशा पीछे ऐसा, क्या कारण है? हमेशा एक सर्कल है। ये मैं खुद से भी पूछता हूँ कि फिजिकली फिट हूँ, दिखने में जवान हूँ, फिट हूँ, फिर ऐसा क्यों हो रहा है कि उतना फिल्मों का जोर नहीं है। तो फिर मैंने थोड़ा स्टडी किया कि जब एक एक्टर 700 से ऊपर पिक्चरें कर लेता है तो इंडस्ट्री वालों को भी नए चेहरे की ज़रूरत है। ऑडियंस को नहीं, ऑडियंस को शक्ति कपूर चाहिए। में एक बात बार बार चर्चाओं में आती है कि कोई एक अभिनेता है जो कि शक्ति कपूर को अब चाहते हैं कि शक्ति कपूर को ज़्यादा काम ना मिले। अगर आप इस बात को मान जाएंगे तो हम उनका नाम भी बता सकते हैं। सर नाम तो मुझे भी मालूम है, वो है। कभी ये कुछ बदले की भावनाएं हो जाती हैं, हर जगह हर बिजनेस में हो जाता है, और ऐसा हमारी इंडस्ट्री में भी थोड़ा थोड़ा हो जाता है। नहीं, आज तो बड़े अभिनेता हैं, उनके साथ तो कई सफल फिल्में भी लगी हैं। कहा जाता है कि लोगों को प्रमोट करते हैं, सक्सेस करने में चांस देते हैं। तो आपके साथ ही क्यों उनका ऐसा रहा कि ये आपको पीछे खींचने में लगे रहे? सर वो पीछे खींचने में लगे रहेंगे और खुद पीछे हो जाएंगे एक दिन, और शक्ति कपूर वहीं का वहीं रहेगा, वैसे का वैसे रहेगा। उनके बच्चे आगे बढ़ते रहेंगे, और उनके पास तो बच्चे। आपसे ज़्यादा दबंग है वो क्या? दबंग की बात नहीं होती है, स्क्रीन के दबंग तो हैं। स्क्रीन के दबंग की बात भी नहीं होती है, एक पोजिशनिंग की बात होती है। एक फिल्म का हीरो होता है जो एक बहुत ऊंचे मकाम पे बैठा है, और उसकी दबंगी इंडस्ट्री में चलती है। उसने बोल दिया कि ये लाल है तो इंडस्ट्री वाले बोलेंगे लाल है, हालांकि है काला। मतलब दबंग को ही दबंग माना जाए। हाँ, लेकिन जितनी वैरायटी आपने दी है अब तक के कैरेक्टर्स में, ये भी तो संभव है इस एज में भी कि आप सोलो फिल्म को लीड करें, आपको किसी हीरो की दरकार ना हो। सर वो होने के लिए बहुत वक्त है फिल्म इंडस्ट्री में, कि एक सोलो मैं लेके चलूं और मुझे हीरो की दरकार ना हो। फिर भी अगर वो एक सर्टन शख्स इस पे अड़ा हुआ है तो उससे मुझे कुछ खास फर्क पड़ा नहीं है, क्योंकि भगवत गीता कहती है नीयत तेरी साफ हो, किस्मत तेरी दासी है, कर्म तेरे अच्छे हों तो घर में ही मथुरा काशी है। कोई आपका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, चल रहा है। ऑन द कॉन्ट्ररी में भी अगर मैं अपना पर्सनल लाइफ के बारे में सोचूं तो मे बी आई एम वेरी सक्सेसफुल, मोर सक्सेसफुल देन अर्लियर। ये नहीं कि फिल्मों में कम दिख रहा हूँ तो सक्सेस नहीं है, सक्सेस स्टोरी चल रही है, बहुत अच्छे से चल रही है, पैसा आ रहा है, ऊपर वाले का आशीर्वाद है।
लेकिन ये एक चीज़ ज़रूर है कि आज किसी की वजह से आपको छोटी सी, मुझे तो कोई तकलीफ़ नहीं हुई, मैं सोचता हूँ कि उसको तकलीफ़ ज़्यादा है, क्योंकि उसका आधा कंसंट्रेशन मेरे पे है कि इसको कैसे नीचे दबा। तो इस पे आपको अफसोस भी होता है कि कभी जिस कारण आपका ये अफसोस उस पे होता है जो ये कर रहा है। मैं तो हंसी खुशी में देहरादून में बच्चों की बैठा। बात कर रहे थे, तो आपकी बेटी भी है अभी देखो, कि बड़ी अच्छे गाने भी गा रही हैं, उन्होंने अभी गाना रिकॉर्ड किया 3 दिन पहले, बहुत अच्छा। तो क्या लगता है कि उसके भविष्य में इस टाइप की चीज़ें या इस तरह के लोग सामने नहीं आएंगे जिससे उसको नुकसान हो? मैं तो हमेशा प्रार्थना करता हूँ कि किसी की ज़िंदगी में कोई ऐसा ना आए जो बदले की भावना लेके आए। किसी की ज़िंदगी में, आपकी ज़िंदगी, मेरी ज़िंदगी, क्योंकि हम इंसान हैं, भगवान नहीं है। हमें कोई अधिकार नहीं है कि हम किसी के करियर में, स्पेशली करियर में, उसको रुकावट बन। लेकिन कारण तो कोई न कोई शख्स बनता है ना। कारण जो भी हो, मैं बोलता हूँ कारण बहुत गंभीर भी हो, लेकिन करियर वाइज, प्रोफेशनली आपको कोई अधिकार नहीं है आप किसी का नुकसान करें। चलिए, शक्ति कपूर जी से हमारी ये बातचीत जारी रहेगी। इसके बाद हम बातचीत करेंगे देश, दुनिया और समाज के बारे में शक्ति कपूर क्या सोचते हैं, लेकिन फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक।